Hello students of class 9, once again welcome to the online classes. So in previous video we have done, we have just done the doubt sharing. Okay, now so we have completed our chapter 1. Now we are going to chapter 2, that is polynomials. अब पोलिनोमियल के बारे में जानने के लिए पहले आपको कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब क्या है वो जानना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो व्हाट इज कांस्टेंट्स? कांस्टेंट्स में ले सकता हूं 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे कांस्टेंट्स हो गए. यानी बोल सकता हूं कि मैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसकी भी वैल्यू फिक्स्ड हो, वो हमारे कैसे हो गए? कांस्टेंट हो गए. कांस्टेंट हमेशा किस में बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में, आर में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में. ठीक है, सो कांस्टेंट इज नथिंग बट द फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी हमें फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. जनरली हम पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट को लिख सकते हैं ए बी सी डी एक्सेट्रा. हम जनरली ए बी सी डी के फॉर्म में कांस्टेंट लिखते हैं पॉलिनोमियल्स में. ठीक है, सो सेम वे दिस इज द कांस्टेंट. Now let us study about the variables. What is variables? जैसे कांस्टेंट मैंने बताया जो फिक्स्ड है. वेरिएबल्स हमें कैसी वैल्यू मिलेगी? जो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती जाएगी. ठीक है, अगर मैं 1 प्लस एक्स इक्वल टू 3 बात करूं तो इसमें x2 मिलेगा कभी कभार. मैं अगर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 4 बात करूं तो इसमें x इक्वल टू हमें 3 मिलेगा. यानी हमारे वैल्यू चेंज होती जा रही है. तो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है वो हमारा कैसा होगा? वेरिएबल्स हो जाएगा. ठीक है, सो वेरिएबल्स में हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल्स में? x y z t u v p q एक्सेट्रा. हम जनरली ये वाले टर्म्स को ही पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं. ठीक है, सो वी हैव स्टडीड कांस्टेंट एंड वेरिएबल. नाउ इफ वी कंबाइन दिस टू, constant and variable, if we combine constants and variables, what we get is terms. constant और variable को मैं combine कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? terms. कैसे? 2x, ये constant है, ये variable है, हमारा क्या होगा? term हो गया. 3y, variable constant, term हो गया. ax, कांस्टेंट वेरिएबल, टर्म हो गया. by, कांस्टेंट वेरिएबल, टर्म हो गया. सो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल इज नथिंग बट टर्म्स. ओके, सो टिल हियर क्लियर? सो इन पॉलिनोमियल वी हैव बेसिकली 3 थिंग्स टू नो. हम पॉलिनोमियल में 3 चीजें मेनली लिखते हैं. एक तो है हमारा कांस्टेंट्स, एक है हमारा वेरिएबल्स, और एक है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के कांस्टेंट वेरिएबल्स तो सबको पता चल गया. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? जो 0 1 2 3 और सो ऑन, जो ये नंबर्स हो गए 0 1 2 3 4 5 6, वो हमारा हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. अगर मैं पॉलिनोमियल x की बात करता हूं, यानी उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x. मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं. ठीक है, और मैं यहां पे कांस्टेंट्स ले रहा हूं a0 a1 a2 a3. यानी a0 x रेज टू 0 प्लस a1 x रेज टू 1 a2 x स्क्वायर अप टू मैं ले रहा हूं nth टर्म. ठीक है, यानी हमारा ये क्या हुआ? जनरल एक्सप्रेशन हो गया. हम ये जब हमें ये तीनों चीज मिल रही है, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी वो हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा. ठीक है, एक्सप्रेशन, ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन बन गया. ये हमारा एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, बीच में प्लस साइन आ गया, यानी ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, वैसे हमें बहुत सारे टर्म्स मिल रहे हैं, nth टर्म तक जा रहा है. ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन मिल गया. ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन में देखो एक कांस्टेंट आपका आ गया, वेरिएबल आ गया. आपका जो पावर होगा वो हमारा कैसा होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. यानी कभी भी आपका पावर होगा हमारा कैसा होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5 अप टू, ऐसे ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए.
अगर आपका नेगेटिव में आ गया -1 या x रेस टू -1 आ गया तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे ही अगर x रेस टू 1/2 रैशनल नंबर आ गया तो वो भी पोलिनोमियल नहीं बनेगा। हमें चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। यानी रूट आ गया, क्यूब रूट आ गया तो हमारा वो पोलिनोमियल नहीं बनेगा। सो पहला ही क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा कि इज द फॉलोइंग आर द पोलिनोमियल्स और नॉट। सो पोलिनोमियल्स के लिए हमें क्या याद रखना है, उसके जो डिग्री है, पावर जो है, डिग्री यानी पावर, ठीक है, जो पावर है वो हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो दिस इज नथिंग बट द पोलिनोमियल, स्टडी ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक, ओके। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल। ओके, नाउ हियर, अब जब भी आपका पावर, जो भी हाईएस्ट पावर है, यहां पे हाईएस्ट पावर कौन सा है, m, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री। सो हाईएस्ट पावर इज नथिंग बट डिग्री। सो यहां पे डिग्री कौन सी है, n, यानी हमारा कौन सा पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। सो पोलिनोमियल पता चला, कांस्टेंट्स पता चला, वेरिएबल्स पता चला, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पता चला, डिग्री पता चल गया, हाउ टू फाइंड पोलिनोमियल और नॉट वो पता चल गया। एक का सम हम डिग्री का भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड डिग्री ऑफ x रेस टू 5 माइनस 4x रेस टू 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। सो इसमें से हमारी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 5 है। हाईएस्ट पावर कौन सा है, 5। तो यहाँ पे हमारी डिग्री कैसी हो गई, 5। अब देखो कोएफिशिएंट भी मैं समझा ही देता हूं। कांस्टेंट पता चल गया, जो वेरिएबल के साथ नंबर हो, यानी ये हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है, ठीक है। हमारा ये 9 कांस्टेंट है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है। यहाँ पर वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है, 1। तो यहाँ पर x रेस टू 5 का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1। यहाँ x रेस टू 4 का कोएफिशिएंट क्या है, जिसको जो उसके साथ नंबर है -4। x क्यूब का कोएफिशिएंट 3, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट 7। अब देखो ये तो सिर्फ एक नंबर है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। यानी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये हमारे कितने टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो डिग्री पता चल गया सबको, कोएफिशिएंट पता चल गया, कांस्टेंट पता चल गया, ओके। नाउ polynomials are mainly classified in 2 types based on their degree and based on terms. You have to also draw this chart, okay. So polynomials generally हमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो डिग्री के फॉर्म में और एक तो टर्म्स के बेस पे, ठीक है। डिग्री मैंने समझा है, जो हाईएस्ट पावर होता है वो, ठीक है, उसे हम डिग्री बोलते हैं। अब जब हमारी डिग्री 0 होगी, मैंने जो अभी जनरल एक्सप्रेशन लिखाया था उसमें a0 x रेस टू 0 वो हमारी डिग्री थी। यानी जब हमारी डिग्री 0 होगी तो उसे हम कौन सा पोलिनोमियल बताएंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। सेम वे अगर जब हमारी डिग्री 1 हुई उसे हम बोलेंगे लिनियर पोलिनोमियल। देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल डिग्री 0 हुई, ठीक है। यानी हम वो एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, a0 x रेस टू 0 या तो ax रेस टू 0 लिख देते हैं अभी, ठीक है, ax रेस टू 0 ये हमारे एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हुआ। वैसे लिनियर पोलिनोमियल जैसे डिग्री 1 है, यानी मैं कोई एक्सप्रेशन ऐसे ले सकता हूं कि ax प्लस b, जनरल फॉर्म है ये सब, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो ये हमारा कौन सा हो गया, लिनियर पोलिनोमियल। सेम वे अगर मैं डिग्री 2 ले रहा हूं तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी अगर हमारी डिग्री 2 है यानी क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर मैं ले रहा हूं तो यहाँ पर देखो डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 ही तो हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सेम में हाईएस्ट पावर 3 हो यानी डिग्री 3 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सो ये हमारा बेस्ड ऑन डिग्री जनरल हमारे सिलेबस में ये है। इसके बाद हम फोर में भी जा सकते हैं, उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। सो 0 डिग्री में कांस्टेंट पॉलिनोमियल ax, 1 डिग्री में लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, 2 डिग्री में क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3 डिग्री में क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड यानी आपको कोई इक्वेशन दे दी होगी, आपको बताना है कि कौन सा नाम है, ठीक है। यानी अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करूं तो मैं 4 ले सकता हूं। देखो यहाँ पे कोई भी डिग्री है ही नहीं यानी मैं 4x टू 0 डिग्री है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं 4x प्लस 2 की बात करूं डिग्री कितने हाईएस्ट पावर कितना है 1 तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 ले रहा हूं एक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 2 यानी डिग्री 2 है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 की बात कर रहा हूं तो हाईएस्ट पावर 3 सो डिग्री इज 3 यानी विच पॉलिनोमियल इज दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो बेस्ड ऑन द डिग्री you have 4 types of polynomial: constant polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, and their general form. Degree of polynomial which has degree 0 is constant polynomial. Polynomial which has degree 1 is nothing but linear polynomial. Polynomial of degree 2 is quadratic polynomial. Polynomial of degree 3 is cubic polynomial. Okay. Now let us classify polynomial based on terms. Terms मैंने बोला वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला जाए तो टर्म्स बनता है, ठीक है। अगर मैं क्यूबिक क्वाड्रेटिक की बात करूं 4x प्लस 6x प्लस 9 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये एक टर्म हुआ, एक दूसरा टर्म हुआ, एक तीसरा टर्म हुआ, यानी हमारे पास 3 टर्म हो गए, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक ही टर्म है ओनली 1 टर्म उसे हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल्स मोनोमियल कौन से हो सकते हैं 4x है 6x है 9y है, बहुत सारे मोनोमियल्स। एक ही टर्म हुआ हमारा, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, एग्जांपल्स है, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे 2 टर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। 2 टर्म यानी मैं लिख सकता हूं 4x प्लस 2, 3x प्लस 9, ऐसे बहुत सारे है, ठीक है। अगर मैं 3 की बात कर रहा हूं तो वो हमारे कैसे हो जाएंगे ट्राइनोमियल। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो हमारे एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, 3 टर्म हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 3 टर्म्स हो गए, यानी बेस्ड ऑन टर्म्स 3 टाइप्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इफ ओनली 1 टर्म देन इट इज मोनोमियल, इफ 2 टर्म्स देन बाइनोमियल, इफ 3 टर्म्स देन ट्राइनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल्स 2 टाइप में डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री एंड बेस्ड ऑन द टर्म्स। सो डिग्री में देखने जाए तो हम 4 पार्ट में डिवाइड होता है और टर्म में देखने जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1, which of the following expressions are polynomial in one variable or not, and which are not, sorry. State reason for your answer.
अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, कौन से एक्सप्रेशन पोलिनोमियल के वन वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं है, आपके आंसर के लिए रीजन देना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज 4x square minus 3x plus 7. Second is y square plus root 2. Third is 3 root 2, 3 root t plus t root 2. Fourth is y plus 2 by y. And fifth बार में लिखते हैं। सो हमें ये चार पहले देखते हैं। फर्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7। अब यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि पोलिनोमियल है या नहीं। पोलिनोमियल के लिए हमें क्या चाहिए था, डिग्री हमारी कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे सब नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज पोलिनोमियल। बिकॉज its degree is non-negative integer। ठीक है, रीजन में आप ऐसा लिख सकते हो। सेम वे वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब देखो डिग्री हमें जो देखनी है वो वेरिएबल की देखनी है। यहाँ पे वेरिएबल वाई है, उसकी डिग्री तो नॉन नेगेटिव ही है, तो यहाँ पर तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में हमारा रूट होगा तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी पोलिनोमियल है ही, बिकॉज सेम रीजन इट्स डिग्री इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, सेम वे 3 रूट 2 प्लस टी रूट 2, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t की डिग्री कितनी हो जाएगी, रूट टी है तो 1/2 हो जाएगी, यानी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, तो यहाँ पर ये नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, बिकॉज इट्स डिग्री इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, सेम वे हियर नॉट अ पोलिनोमियल। वाई, क्योंकि अगर मैं डिग्री ऑफ वाई की बात करूं यहाँ पे, ये वाई आपका ऊपर चला जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, वाई रेस टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इट्स डिग्री इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, फिफ्थ वन इज होमवर्क। पता चला पोलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करना है, आपको सिर्फ डिग्री देखनी है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 2, write the coefficient of x square in each of the following. X square in each of the following। हमें क्या दिखाना है, सिर्फ कोएफिशिएंट फाइंड करना है x स्क्वायर का। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड इज π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ इज √2 x - 1। अब देखो हमें क्या पर किसके कोएफिशिएंट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का। सो एक्स स्क्वायर कहां पर है वो देखना है। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसके साथ क्या है, +1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर। सिर्फ मैंने बताया कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, बट यहाँ पर साइन माइनस की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर के साथ π/2, तो यहाँ पे आंसर π/2। अब यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है,
एक्स स्क्वायर ना हो तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 0। ठीक है, तो कोएफिशिएंट पता चला कैसे क्लासिफाइड करना है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन देखो, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल और मोनोमियल का हमें डिग्री एक है 35 है 100, उसका एग्जांपल देना है। बाइनोमियल यानी सिंगल टर्म, सॉरी डबल टर्म, एंड मोनोमियल यानी सिंगल टर्म। ठीक है, सो हमें उसका एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 और जिसकी डिग्री 100 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है, डिग्री फाइंड करनी है। वो मैंने सिखाया, वो भी होमवर्क दे रहा हूं मैं। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक का पॉलिनोमियल क्वेश्चन फिर तो भी होमवर्क दे रहा हूं, क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई कैसे करना है, बेस्ड ऑन डिग्री। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो हियर वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 1। नाउ वी विल प्रोसीड इन नेक्स्ट वीडियो। सो एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है, देख लेना, अच्छे से रिवाइज करना, डेफिनेशंस अपने आप से बनाना, इजी रहेगा आपके लिए फिर। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।